हाँ, क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन है ए चाल, बी वेग, सी संवेग, डी इनमें से कोई नहीं। जो कह रहा है कि प्रोटॉन जो है, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, इंग्लिश सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन कोई एक कण है, ठीक है, मान लो प्रोटॉन कोई कण है, ठीक है, ये क्या करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको इंटर कराया जाता है। कहां इंटर कराया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड का ये तो चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, प्रोटॉन का क्या है, चलिए, तो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, ठीक है, प्रोटॉन को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा दिया, ठीक है। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो गया प्रोटॉन, तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, किस किस में परिवर्तन होगा, चाल में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। भले ही ऑप्शन में नहीं है द्रव्यमान दिया हुआ, मगर यहाँ पर हम देख लेंगे कि संवेग में परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब आइए समझिए कि प्रोटॉन का एक चीज और दोहरा दिया क्या है कि प्रोटॉन किस में जाता है, इस पर कोई बाहरी गति नहीं लगता। मतलब क्या है, किसी कोई इसे धक्का, मतलब क्या है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल मोशन इस प्रोटॉन पर नहीं लगता है। ओके, चलिए, तो जब नहीं लगता है, इसका मतलब प्रोटॉन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या, प्रोटॉन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, इसका मोशन सर्कुलर मोशन हो जाएगा। किसका, प्रोटॉन का भी, ठीक है। प्रोटॉन का मोशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। मतलब क्या हो जाएगा, इस मोशन में यह चलने जाएगा, ठीक है। अब समझ रहे हैं कि प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जो धारा प्रवाहित होगी उसका धारा डायरेक्शन चाहिए। उसके बाद फिर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, उसके बाद हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए इसमें ये सब चीज दिया हुआ रहेगा, तो अगले क्वेश्चन में हम इसका डायरेक्शन भी देखेंगे। आइए, तो सर्कुलर मोशन, तो आप लोग वन डायमेंशन मोशन पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि सर्कुलर मोशन में क्या चीज का परिवर्तन होता है। यदि मान ली कि कोई आदमी है, एक फील्ड का वह चक्कर लगाता है, ठीक है, तो फील्ड का चक्कर हो सकता है वह क्या रहेगा, वह फील्ड का चक्कर सेम वेलोसिटी से लगा सकते हैं, सेम स्पीड से लगा सकते हैं। उसका यदि कोई सर्कुलर मोशन है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड मतलब क्या, चाल। मगर वेग जो यानी वेलोसिटी वह कांस्टेंट नहीं होगा। कि कौन कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी। यह कैसे, इसको देख लेते हैं। यदि आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका डायरेक्शन कहां पर है, आपका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस तरफ नजर है। इस तरफ जो भी हम डायरेक्शन यदि मैप के थ्रू चलेंगे, इस तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ठीक है। यदि हम जैसे फिर से डाउनवर्ड में आ गए, तो डाउनवर्ड में आ गए तो घूम रहे हैं, अब आपका डायरेक्शन कहाँ हो गया, अब आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आपका डायरेक्शन कहाँ चला गया, दक्षिण की ओर ना, ठीक है। फिर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम, फिर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इस सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है हर पर। यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, यह बदलते रहता है ना, यह बदलते रहता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था कि आखिर क्या चीज, यदि प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएं तो क्या किस चीज में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन है ना, किस चीज में परिवर्तन होगा, यानी किस चीज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये नहीं फिर से यार कहूं, हाँ, किस चीज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो परिवर्तन किस किस में होगा, वेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन होगा ना। कि संवेग में कैसे, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, मास गुना वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गया ना, हाँ, वेलोसिटी चेंज ना हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो संवेग भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चलेंगे
तो यदि हम समझना चाहें तो क्या होगा, कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, चाल कांस्टेंट रहेगा और द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। बदलेगा कौन कौन, वेग और संवेग। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर चाल हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा था कि कौन चीज है जो नहीं बदलता है, तो परिवर्तन कौन नहीं हो सकता है, चाल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 2018 से ही है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म बना हुआ है, ओके, तो समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण आपको दे दिया है। ठीक है, कि निर्गत कोण कितना है, 40 डिग्री है, यानी एक्सटीरियर एंगल, यदि इंग्लिश वाला जो है इसका निर्गत कोण 40 डिग्री और विचलन कोण यानी एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि आपतन कोण क्या होगा। ढेर जो होंगे इसको क्वेश्चन को रट्टा मारे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूं आखिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, ये प्रिज्म है, मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म में तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई यहां से हम रे डालें। ठीक है, तो रे डालेंगे तो आप जानते हैं कि प्रिज्म में क्या होता है, अपवर्तन होता है, थोड़ा बहुत अपवर्तन होगा। ठीक है, तो अपवर्तन होगा तो फिर यहां से एक रे और प्रिज्म को पड़ा, तो फिर यहां से फिर एक और अपवर्तन होगा। ठीक है, तो कहता क्या है, फिर इसको हम सबको मिलाएंगे तो ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कहते हैं जनरली, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, एक जो निकालने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जा रहा था इधर घूम गया इधर, और यहाँ से इसको मिला दें तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। ठीक है, इसका हम पूरे डिटेल में 15 मिनट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे इस क्वेश्चन को कैसे प्रिज्म एंगल बनता है, विचलन कोण, निर्गत कोण, एक्सटीरियर एंगल, आपतन कोण, सारे कुछ उसको डिटेल होता है। ठीक है, इसमें हम छोटा सा सिर्फ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो विचलन कोण बराबर निर्गत कोण प्लस आपतन कोण माइनस एंगल ए, माइनस एंगल ए यानी जिस प्रिज्म का कोण लेना है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जनरली हमेशा ये एंगल जो शीर्ष वाला जो एंगल यही लेना है। यदि ट्रायंगल चेंज होगा तो इस एंगल से इस एंगल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जो भी होगा तो एंगल ये होगा। ठीक है, चलिए तो माइनस एंगल ए। इस क्वेश्चन में आपको विचलन कोण दे दिया है ना, कितना है 30 डिग्री, निर्गत कोण दे दिया है 40 डिग्री, प्लस आपतन कोण निकालना है ना, प्लस आपतन कोण, और एंगल ए क्या हो जाएगा 60 डिग्री ना, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आपतन कोण निकाल लीजिए, आपतन कोण में क्या हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए 60 इधर जाएगा ना तो 90 हो जाएगा ना, 40 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना 50 डिग्री। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पूरे डिटेल में जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक चेक कीजिए और आप वीडियो देखिए, 15 मिनट कम से कम जाकर देखिए, पूरी तरह से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई घन आवेशित कण यानी अल्फा कण है। ठीक है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्या कह रहा है कि पश्चिम से कोई एक अल्फा कण आ रहा है। ठीक है, तो पश्चिम से कोई अल्फा कण आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इधर से कोई पश्चिम यहीं पर रहेगा। ठीक है, समझने के लिए रखिए, ऐसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पर कैसे दर्शाएं। ठीक है, तो पश्चिम क्या होगा, इधर नहीं होगा,
तो अल्फा का इधर से आ रहा है, किसमें आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम सर्कल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को इस सर्कल में चलता है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन हम समझने के लिए सिर्फ आपको बता देता हूँ कि अल्फा कण क्या आ रहा है, इसमें पश्चिम से आ रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। और पश्चिम से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हो गया तो क्या हो होगा, उत्तर की ओर विक्षेपित हो गया, ठीक है। क्या हो गया, उत्तर की ओर विक्षेपित हो गया, उत्तर ऊपर में होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस कुंडली में सॉरी उत्तर के ऊपर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आखिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए बाबू, ये आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था क्या, कि प्रोटॉन यानी अल्फा जो पार्टिकल है क्या रहता है, क्या पॉजिटिव रहता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो जनरली यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, यदि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे तो इनका क्या हो जाता है, ये जनरली क्या होता है, ऊपर की ओर जाते हैं। मतलब क्या है, यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सीधे क्या हो जाएंगे यार, 90 डिग्री। इसको क्या हम लेफ्ट राइट से समझ सकते हैं, यदि लेफ्ट राइट से समझना चाहें इसमें तो क्या हो रहा है, हम यदि जा रहे हैं सीधे तो ऊपर में जा रहा है बाबू, तो ऊपर जा रहा है तो छोड़िए दिमाग उसमें समझिए कि क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चला गया, यानी उत्तर की ओर इसका डायरेक्शन। एक किस चीज का विक्षेपण हो गया ना, तो आपको पूछ रहा है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, आखिर कौन रूल लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल जाए। इसके लिए हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप लोगों को याद होगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों उंगली को हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल में यूज होता है, तीनों डिग्री को क्या करते हैं, लगभग 90 डिग्री पर सजा लेते हैं। एग्जैक्ट तो 90 डिग्री में होगा, लगभग ऐसे ही सजेगा, ठीक है। इसके इसके बीच में 90, इसके इसके बीच में 90, इसके इसके बीच में 90, ठीक है। लगभग क्या है, तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, अब उसको जैसे जैसे कर रहे हैं तैसे तैसे रख देंगे, ठीक है। तो करंट किधर से आ रहा है बाबू, करंट इधर से ना आ रहा है, मतलब क्या, करंट कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा पार्टिकल किधर से आ रहे हैं, पश्चिम से ना आ रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिम से इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और विक्षेपण हो रहा है तो ऊपर की ओर यानी क्या हो जाएगा, मोशन यानी गति का डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री के एवज में रखेंगे ना, तो किधर होगा, तो ये जस्ट लाइक ऐसे रहेगा बाबू। यहां पर देखिए, अब ये तीनों 90 डिग्री है कि नहीं, जैसे देखिए इस पॉइंट पर हम चौक रख दिए तो तीनों 90 डिग्री है कि नहीं, यहां से देखिए इसके और इसके बीच में भी 90, इसके बीच में भी 90, ठीक है। ये तीनों के बीच में 90, चौक का जो डायरेक्शन हो गया, यही क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में पढ़े हैं ना। चलिए, तो आइए हम इस तरह से उंगली भी सजाते हैं। तो ये जो उंगली होता है इसे तर्जनी फिंगर कहते हैं, ये जो यानी 4 फिंगर, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो उंगली होता है किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए कुछ हद तक है, ये देखिए मोशन का हो गया। यदि हम अच्छा से इसको रखेंगे, इसको रखने से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये किसका हो गया, 4 फिंगर, ये क्या हो गया, यानी गति का डायरेक्शन अंगूठा का, और ये जो मिडिल फिंगर हो गया किसका हो गया, धारा, ठीक है। तो इसका जो अपवार्ड हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवार्ड। हिंदी में इसे हम ऊपरी मुखी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, कि सौर सेल में कितना इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है। एक सौर सेल बनाता है बाबू, तो सौर सेल में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है उसमें। तो एक सौर सेल में बाबू जनरली कितना होता है,
0.5 to 1.0 वोल्ट यूज। कितना होता है? 0.5 टू 1.0। इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, चलिए, ये हल्का फुल्का क्वेश्चन था, इसे रट्टा मारने वाला समझ। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ रहा है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अभी आप लोग समझ ही गए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी तो हम कौन सा नियम यूज करेंगे? जनरली हम कौन सा नियम यूज करेंगे? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी, और हो सकता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति से यानी सर्कुलर मोशन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आइए, एक क्वेश्चन आ गया सीधा, कहां हम पहुंच गए? जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यदि आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने जनरेटर में समझा हुआ है कि इलेक्ट्रिक यदि जनरेटर पढ़े नहीं पढ़े तो इसका भी एक या 2 दिन में वीडियो आ जाएगा, तो जुड़े रहिएगा, आ जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम एक चुंबक बना दिया जाता है। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लेते कि क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रहा है। ये चुंबक का एन है, ये चुंबक का एस है। ठीक है, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड बना, चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड बना। इसमें क्या करना है? आयताकार एक कुंडली लिया गया। ठीक है, यहां पर इसको हैंडल ब्रश से सबसे जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इसको जैसे ही मूव कराएंगे, यदि इस आयताकार कुंडली को जैसे ही मूव करेंगे, क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा। इससे जुड़ी जो सर्किट होगा, इसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होगा ना। तो इसको जो मूव कराएंगे तब क्या होगा? करंट फ्लो होगा। किसमें पढ़े? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। यदि कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसमें यदि कोई हम कुंडली को, यदि ये मान लीजिए जैसे समझ लेते हैं, समझिए कि चौक है, एक मान लीजिए एक है मैग्नेटिक फील्ड है, ये चौक है, आयताकार कुंडली है। ठीक है, इसको यदि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसको ऐसे ऐसे यदि घुमाएंगे भी, तब भी क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, यही चीज है। इसको यदि घुमा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन कब चेंज होगा? इसका डायरेक्शन जैसे ही इसे हम आधा घुमाते हैं, आधा घुमाने के बाद यदि डायरेक्शन का फ्लो इधर से है एंड इंड्यूस्ड करंट का, तो अगला आधा के बाद क्या हो जाएगा? डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर में और डिटेल में जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? आधा। ये तो हाँ, एक और क्वेश्चन है कि डिक्शनरी में कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कौन सा लेंस और उसका फोकस लेंथ कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर तथा उत्तर लेंस। ठीक है, डिक्शनरी में क्या यूज करेंगे? 5 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी, और लेंस कौन सा रखेंगे? उत्तर लेंस। इसका भी हम डिटेल में एनालाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जा करके आराम से देख लीजिएगा, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। ये तो थे मेरे सबसे मोस्ट 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन या 6 जो भी हुआ। ठीक है, तो आपका क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए।